सभी को गुड इवनिंग है, सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं आज बात करने वाला हूं एक विशेष थ्योरेटिकल क्लास के बारे में। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि आप हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो आप हमारे इस डैडी इंटरनेशनल स्कूल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। किस क्लास से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए वो वीडियो बताना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसके बारे में वैल्यूएबल कमेंट्स के साथ साथ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हो सके तो आप किसी अपने फैमिली मेंबर को, किसी फ्रेंड को अगर जोड़ना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और अपने लाइफ के साथ साथ किसी और की लाइफ को भी बदल सकते हैं। तो हो जाइए तैयार आज की क्लास के लिए। आज का टॉपिक है, जैसा कि हमने आपको बताया, कि एक विशेष थ्योरेटिकल क्लास होगा। इस थ्योरेटिकल क्लास के लिए आज थ्योरेटिकल क्लास का नाम होगा काइंड्स ऑफ विक्टोरियस टॉप और विक्टोरियस बॉटम। साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे सिंगल फैक्टर के बारे में भी देखेंगे कि सिंगल फैक्टर विक्टोरियस टॉप और विक्टोरियस बॉटम क्या होता है। साथ ही साथ डबल फैक्टर विक्टोरियस टॉप और विक्टोरियस बॉटम क्या होता है। ये हमारे पास पीछे आपको दिख रहे हैं डैडी इंटरनेशनल स्कूल के हॉस्टल के बच्चे हमारे साथ दिख रहे हैं, जो कि एक मिनी इंडिया है। मिनी इंडिया क्यों है? क्योंकि ये इंडिया के हर एक स्टेट से आए हुए हैं, जो कि कोई बंगाल से है तो कोई साउथ इंडिया से है तो कोई वेस्ट इंडिया से, कोई ईस्ट इंडिया से, कोई नॉर्थ इंडिया से भी है, कोई मिडिल ईस्ट इंडिया से भी है। तो ये आपको मिनी इंडिया दिखाई दे रहा है और ये बच्चे मासूम आपको जरूर दिख रहे हैं, बट मार्केट के लिए बच्चों को मासूम समझने की कोशिश आप ना करें, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज्यादा जीनियस हैं। चलिए आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। जी दीपांकर जी सर, सारे बच्चे जो हैं ये अच्छे से मार्केट को समझते भी हैं, मार्केट को देखते भी हैं, मार्केट में ट्रेड भी बनाते हैं, लेकिन पेपर ट्रेड करते हैं, क्योंकि अभी ये एलिजिबल नहीं है रियल ट्रेड के लिए। और अच्छा सुपर ट्रेड करते हैं। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या इसमें यह भी बताएंगे कि यदि रेजिस्टेंस और सपोर्ट वीक क्रॉस टॉप और वीक क्रॉस बॉटम होगा तो क्या? मतलब बजरंग जी, मेरी बात, आपकी क्वेश्चन आधी अधूरी रह गई, उसको पूरा करिएगा तो समझ में आएगा ना। आपकी क्वेश्चन आधी अधूरी है तो कैसे समझ में आएगा सर? चलिए अभी चैट हम ऑफ करते हैं और कंटिन्यू कर लेते हैं बात। बात करते हैं आज पहले पहले हम बात कर लेंगे सिंगल फैक्टर के बारे में। सिंगल फैक्टर विक्टोरियस टॉप और विक्टोरियस बॉटम क्या होता है, किसको हम कंसीडर करते हैं, किस कंडीशन में विक्टोरियस टॉप और विक्टोरियस बॉटम बोलेंगे। इसके बाद हम डबल फैक्टर के बारे में भी बात करेंगे। इसके लिए चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं अपने लैब में, यानी कि हम अपने ले चलते हैं एक्सेल पे, और एक्सेल पे ले चलने के बाद में हम आपको बताएंगे कि विक्टोरियस टॉप और विक्टोरियस बॉटम की कंडीशन क्या होती है। देखिए यहाँ पे केस वन पहले आप देखते चलिए। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी सिंगल फैक्टर का हमारे पास बना हुआ है डेटा, तो सिंगल फैक्टर को पहले हम दिखाते हुए चलते हैं, फिर इसके बाद में हम आपको डबल फैक्टर के बारे में दिखाई देंगे। तो क्या मेरी आपको स्क्रीन ये दिखाई दे रही है? क्या स्क्रीन मेरी आप देख पा रहे हैं सही से? वॉइस भी क्लियर होगी, राइट? ऐसे नो? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए आप। चलिए सही है, थैंक यू सो मच बताने के लिए, थैंक यू सो मच सभी को। चलिए यहां पे हम देखते हैं केस वन। केस वन क्या है, यानी कि इस केस में क्या होगा, सपोर्ट क्या होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो क्या होगा, ऐसा सिचुएशन में अगर होता है, केस वन ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर हाईएस्ट वैल्यू आपको यहां पे दिखाई दे रही है, केस वन ध्यान से देखिएगा, इसको इसको हम पहले हम कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, नहीं तो आप बाहर लगेंगे देखने तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे कि विनीत सर आप तो ऐसे बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हाईएस्ट वॉल्यूम जो आपको दिखाई दे रहा है वो 350 पे दिखाई दे रहा है, जबकि सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम आपको 300 पे दिखाई दे रहा है। अब इस कंडीशन में तो सबको पता होता है ओपन इंटरेस्ट की जो वैल्यू हमारी है 450 पे कहीं दूर हमको दिखाई दे रही है आउट ऑफ द मनी के में। इमेजिनरी लाइन के करीब हमको कौन सा दिखाई दे रहा है, 350 की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है, जो कि हाईएस्ट दिखाई दे रही है। सेकंड हाईएस्ट हमको कौन सा दिखाई दे रहा है, 300 की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है। इस कंडीशन में तो सबको मालूम होगा कि ये इजी कॉन्सेप्ट होता है। इस कंडीशन में क्या होगा, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा। कहां से कहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा, 350 टू 300, 350 टू 300। चलिए केस नंबर 2 पे चलते हैं, जल्दी जल्दी सिंगल फैक्टर को कंप्लीट करके हम डबल फैक्टर की तरफ चलेंगे, ठीक है?
अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जाएगा तो जितने भी हमारे फैक्टर हैं उनको बताने के बाद में आप मुझे बताइएगा। चलिए, दूसरा फैक्टर जस्ट इसी का अपोजिट है। ये वाला फैक्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा वाला फैक्टर यहाँ पे अब कैसा दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम हमारा 300 पे हाईएस्ट है, और उसका वीकनेस 350 पे हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम शिफ्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। हम शिफ्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, शिफ्टिंग का क्लास अलग है। उसको जब शिफ्टिंग को और वीक टू टॉप और वीक टू बॉटम के कॉन्सेप्ट को दोनों को जाकर मर्ज करिएगा, तब जाकर के ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, तब जाकर के आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये मत सोचिएगा कि मार्केट अगर यही 350 से 300 पे गया है तो इसका कंडीशन, आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर आपको मिलेगा कहां पे, शिफ्टिंग के क्लास में मिलेगा। यहां पे क्या है, जो कंडीशन यहां पे बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ हम उसी की बात कर रहे हैं। तो आपको यहां पे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पे दिखाई दे रहा है 300 पे हाईएस्ट वॉल्यूम की वैल्यू दिखाई दे रही है। 350 पे कौन सी वैल्यू दिखाई दे रही है, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू हमको दिखाई दे रही है। जबकि हमारा ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट 450 पे वहीं पे बरकरार है। ओपन इंटरेस्ट इन द आउट ऑफ द इन द जो है कहां पे है, आउट ऑफ द मनी में है, ओटीएम में है, दूर है। इमेजिनरी लाइन के पास आसपास कौन सी है, वॉल्यूम हमको दिखाई दे रही है, हाईएस्ट वॉल्यूम। इसलिए हमारा रेजिस्टेंस वॉल्यूम का होगा, और उसकी वीकनेस हम देखेंगे तो उसकी वीकनेस हमको दिखाई दे रही है 350 पे। यानी रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 300 पे, और रेजिस्टेंस जो है वो कहां पे हमको दिखाई दे रहा है, उसकी वीकनेस, यानी रेजिस्टेंस 300 से 350 पे वीक टुवर्ड्स टॉप है। क्या है, टॉप है। ये तो सबको पता होगा कि अगर वीक टू टॉप है तो मार्केट बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, वीक टू बॉटम है सिनेरियो तो मार्केट बेरिश होने की कोशिश कर रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट? चलिए आगे हम चलते हैं थर्ड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन में हम चलते हैं और यहां पे हम देखते हैं कि सिनेरियो हमारा कुछ इस तरह से हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे। यहां पे अगर होता है हमारा सिनेरियो तो हम इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, यहां पे देखिए हमने मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप समझ लीजिएगा, यहां पे आप समझ लीजिएगा। यहां पे हम बात कर लेते हैं किसकी, यहां पे एक कंडीशन छुपा हुआ है कोई, चलिए यहां पे हम कर लेते हैं। इसका कलर हम कर देते हैं येलो कलर, केस नंबर थर्ड। और ये वाला कलर हमारा हो गया क्यों, कौन सा, कौन सा कलर हो गया, पिंक कलर तो दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए इसी को कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस, हमको कैसा दिखाई दे रहा है, सिंगल फैक्टर की हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं। डबल फैक्टर की जल्दी जल्दी बताने के बाद, जल्दी जल्दी बताने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें आप लोग जानते हैं, इसलिए सिंगल फैक्टर को पे टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं कहां पे, डबल फैक्टर की तरफ चलेंगे। लेकिन इसको समझ लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे भी होंगे जो कि नहीं होगा। सर जी क्रिप्टो के लिए आइए प्लीज, क्रिप्टो के लिए हमारी कोई सर, हमारे विनय सर की कोई रिसर्च ही नहीं है तो कहां से आएंगे। फैक्टर को तो डिफाइन कर दो पहले। सर दिनेश जी हम फैक्टर को ही तो डिफाइन कर रहे हैं। फैक्टर का मतलब अच्छा फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का मतलब ये होता है, शायद आप बेसिक से सीख रहे हैं, बिगनर है आप। फैक्टर ये होता है कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम मिलकर के दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं, दोनों की हाईएस्ट वैल्यू इमेजिनरी लाइन के आसपास है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, किसको हम मानेंगे सपोर्ट और किसको मानेंगे रेजिस्टेंस, यही आपको बताया जा रहा है। अगर इन केस एक किसी का कंडीशन है, वॉल्यूम का कंडीशन अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे है तो उसको सिंगल फैक्टर बोलेंगे। अगर डबल फैक्टर में देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे बने हुए हैं तो वो डबल फैक्टर का क्या हो गया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। अगर उसकी वीकनेस हमको कहीं पे दिखाई दे रही है तो उस कंडीशन में हम कैसे हम उसको उस कंसीडर करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे मार्केट को, इसको डबल फैक्टर बोलते हैं। समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आया सर तो कोई बात नहीं है जी। ओ आई आर द ओ आई और वॉल्यूम हमारे फैक्टर्स होते हैं। इसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आप डिफिनेशन देख लीजिए, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, उसको देख लीजिए और आप समझ जाएंगे कि सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर क्या होता है।
अब ये तो आपको पता होना चाहिए ना सीएम यादव जी मैम, जो कि इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, चीजें सारी चीजें आपके माइंड में उतर जानी चाहिए पूरी तरह से। चलिए आइए थर्ड नंबर पे चलते हैं और सीखने की समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे हम देखते हैं इस कंडीशन में क्या होगा। देखिए सबसे पहले जरूरी बात हम बता दे रहे हैं कि आपका चैट आ रहा है बहुत सारा, तो चैट के लिए हम आपको बता दें कि अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिफिनेशन नहीं मालूम है तो आप पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिफिनेशन देख लीजिए। सेकेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जब डिफिनेशन आप देख लेंगे तो फिर ये आपको समझ में आएगा। ये वीडियो हमारा अपलोड हो जाएगा कहाँ पे, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे, और इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड होने के बाद में इसको आप जरूर देखिएगा, लेकिन पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिफिनेशन आप देख लीजिए। समझ में आया? चलिए तो हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि बिगिनर नहीं है, तो उनको भी देखना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है क्या टाइम कि यहाँ पे वीक टू टॉप और वीक टू बॉटम काइंड्स ऑफ सपोर्ट किसका, WTB और WTB का प्रकार। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको रेजिस्टेंस हमको 400 पे दिखाई दे रहा है, उसकी वीकनेस हमको कहाँ पे दिखाई दे रही है, 350 पे हमको दिखाई दे रही है। इस कंडीशन में हम इसको क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में जो इमेजिनरी लाइन के आसपास उसी को हम रेजिस्टेंस मानेंगे। इमेजिनरी लाइन के आसपास वॉल्यूम हमको दिखाई दे रहा है, यानी वॉल्यूम का हमारा रेजिस्टेंस हो गया। वॉल्यूम हमको दिखाई दे रहा है 400 पे और इसकी वीकनेस हमको दिखाई दे रही है 350 पे, यानी रेजिस्टेंस 400 पे, इसकी वीकनेस रेजिस्टेंस 400 पे, और वीक टू बॉटम कहां पे है, 350 पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चैट को कर देते हैं बंद, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आएंगे, टाइम लॉस होगा, क्योंकि हमको अभी क्या बताना है, डबल फैक्टर बताना है। ठीक, अब इसके बाद टाइम लॉस नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब है कि फिर छूट जाएगा सेशन, और ऑलरेडी वो चीजें तो क्लास की मेंशन की हुई है, तो आप चाहें तो वहां पे देख सकते हैं। चलिए केस नंबर 4, केस नंबर 4 में इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, केस नंबर 4 में हमको दिखाई दे रहा है, एक बार सब लोगों को पता होना चाहिए, सब लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है हाईएस्ट 450 पे, रेजिस्टेंस हमको कहां पे, रेजिस्टेंस कहां पे हमको दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू 450 पे दिखाई दे रही है, साथ ही साथ हमको वॉल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू 350 पे दिखाई दे रही है। वॉल्यूम हमारा वीक टूवर्ड्स टॉप है और रेजिस्टेंस हमारा जो है साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट हमारा वीक टूवर्ड्स बॉटम है। अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, ओपन इंटरेस्ट हमको वीक टूवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। तो पहले हमको ये पता करना होगा, ऐसी सिचुएशन में हमको पता करना है क्या, ऐसे सिचुएशन में हम पता करते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस कहां पे है। तो रेजिस्टेंस हमारा कहां पे दिखाई दे रहा है, 350 या 450, 350 दिखाई दे रहा है। चलिए इसको आप इस कंडीशन को ध्यान से समझिएगा, इस कंडीशन को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सर प्लीज शेयर एक्सेल, बिल्कुल शेयर कर देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शेयर हो जाएगा, है ना। चलिए अब इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे लोगों को ये डाउट्स होते हैं और इसी में आप जाकर के कहीं ना कहीं फंसते हैं। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 350 पे, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमको वीक टू टॉप दिखाई दे रहा है, और ओपन इंटरेस्ट का वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट का जो वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है वो वीक टू बॉटम दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन में हम क्या माने, ये येलो कलर है, इसको हम कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे, तो क्यों करेंगे। चलिए यहां पे हम इसको अगर कंसीडर कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें फॉलो होनी चाहिए। पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि मार्केट हमारा 300 के नीचे 5 पैसा गया होना चाहिए, 5 पैसे नीचे जाएगा, यानी 300 रुपए में से 5 पैसे माइनस कर दीजिए। आप अपने मोबाइल को निकालिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, आप अपने मोबाइल को निकालिए, उस पर लिखिए 300, 1 मिनट, यहां पे आइए, यहां पे हम चलते हैं, कैलकुलेटर ओपन करते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेटर को हमने ओपन कर लिया, दिख रहा होगा सबको स्क्रीन पे, यहां पे हमारा हो गया 300। बहुत सारे लोग बहुत बहुत से डाउट्स में रहते हैं, तो उनको बता दें हम, इसमें से क्या माइनस करना है आपको, माइनस
5, कितना, 5 पैसे। 5 पैसे को हम कैसे लिखते हैं, 0.05 ऐसे लिखते हैं। अब इसको सिंपली इक्वल कर दीजिए, देखिए यहां पे आया 299.95, कितना आया जी, 299.95। क्या मार्केट जो अभी 300 और 350 के बीच में चल रहा है, यानी 301 भी हो सकता है या 349 के बीच में कहीं भी हो सकता है ना। क्या सुबह से लेकर अब तक में मार्केट में जब आप लाइव बैठे हुए हैं उस टाइम तक क्या मार्केट एक भी बार 299.95 यानी 299.95 के नीचे क्या मार्केट गया है? अगर गया है तो सिंपल सी बात है, इमेजिनरी लाइन कहां पे हो जाएगी, 250 और 300 के बीच में हो जाएगी, जो कि ये छोटा सा आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है, आपको दिख रही है। अब यहां पे इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि इसको हम कंसीडर करेंगे, ओपन इंटरेस्ट की जो सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू है उसको हम कंसीडर करेंगे। अगर टू, यहां पे हमने कैलकुलेटर ओपन किया था और कैलकुलेटर में हमने देखा कि 299.95 के नीचे मार्केट 299.95 या उसके नीचे अगर मार्केट नहीं गया है, अगर मार्केट नहीं गया है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। फिर हमारा ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू, वो हम ओपन इंटरेस्ट की जो वैल्यू हमको ये दिखाई दे रही है इसको हम स्ट्रांग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्ट्रांग बोलेंगे। और जो हमारा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है ये तो ऑलरेडी हमको बिग टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। यहां पे दो कंडीशन हो सकते हैं, यहां पे दो कंडीशन हो सकते हैं, क्या क्या हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वॉइस बंद कर दिए थे। जी जी बिल्कुल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार चैट बॉक्स में बताइए कि क्या ये कंडीशन मैं जो बता रहा हूं, जितना बताया हूं उतना समझ में आया कि नहीं, उसके आगे तो कंटिन्यू करूंगा ही। क्या ये कंडीशन आपको मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है या नहीं करता है? ऐसे कंडीशन में आप मार्केट में फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं? जरूर फंसते हैं, और अभी और फंसेंगे, अभी और फंसते होंगे। चलिए उसके आगे, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चैट बॉक्स को थोड़ा ब्रेक कर दीजिए, अब वॉइस आ रहा है सर। अब यहां पे हमको दिखाई दे रहा है, अब इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलेंगे रेजिस्टेंस को, या वीक टुवर्ड्स टॉप बोलेंगे? रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस को वीक टुवर्ड्स टॉप बोलेंगे या रेजिस्टेंस को वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलेंगे? क्या कंडीशन है? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वीक टुवर्ड्स टॉप बोलेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलेंगे, लेकिन इसको हम वाकई में बोले तो बोले क्या? देखिए दो कंडीशन है, इसको हम वीक टुवर्ड्स टॉप भी बोलेंगे और वीक टुवर्ड्स बॉटम भी बोलेंगे। आप बोल रहे हैं कि कैसे एक ही बार दोनों बोल सकते हैं? जी नहीं, अलग अलग कंडीशन में बोलेंगे। जैसा कि हमने बताया आपको कि मार्केट प्राइस, यहां पे ये मार्केट प्राइस अगर सुबह से लेकर के अब तक में मार्केट 299.95 के नीचे अगर मार्केट गया है तो हम इसको कंसीडर करना स्टार्ट कर देंगे। किसको? ओपन इंटरेस्ट की वीकनेस को, जो कि हमको 250 पे दिखाई दे रहा है। उस कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस होगा 350 पे वॉल्यूम का, और उसकी वीकनेस हमको दिखाई देगी, सेकेंड वीकनेस हमको दिखाई देगी 250 पे। फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए, अगर हमारा मार्केट 299.95 के नीचे गया हुआ है तो उस कंडीशन में हम ओपन इंटरेस्ट की वीकनेस को हम कंसीडर करना स्टार्ट कर देंगे, और रेजिस्टेंस हमारा होगा 350 पे। और अब इसकी वीकनेस को कंसीडर ना करके जो इन द मनी में अंदर की तरफ जा रहा है वीकनेस, उसको वीकनेस को कंसीडर करना हम स्टार्ट कर देंगे।
और उस कंडीशन को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस 350 पर है और उसकी वीकनेस 250 पर है। क्या मेरी बात समझ में आया सबको? ठीक है। अब 200 सुबह से लेकर के अब तक में मार्केट 299.95 यानी 299.95 के नीचे मार्केट नहीं गया है, यानी इमेजिनरी लाइन 200 और 250 के बीच में नहीं गई है। इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे इसको? इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि हमारा हाईएस्ट वैल्यू तो 350 पे दिखाई दे रहा है वॉल्यूम का, जो कि इमेजिनरी लाइन के करीब है, यानी हमारा जो है रेजिस्टेंस वही का वही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे अब चूंकि इसको हमने कंसीडर करना बंद कर दिया है, तो हम क्या करेंगे? इसको कंसीडर जरूर करेंगे, और इस कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम ना होकर के रेजिस्टेंस को वीक टुवर्ड्स टॉप बोलेंगे। क्या मेरी बात आप समझ पाए? किसी को कोई प्रॉब्लम? ये बार चैट बॉक्स में बताइए मुझे कि क्या आप समझ पाए। चैट बॉक्स में आप बताइए कि क्या ये चीजें आपको डाउट करती थी, आपको कंफ्यूजन करती थी, आप ये चीजें समझ पाए कि नहीं समझ पाए? सही है। चलिए तो आगे हम चलते हैं, कंटिन्यू करके आगे चलते हैं। कंडीशन बहुत मस्त हमने बना करके रखा हुआ है यहाँ पे आपके लिए। 0.05 क्या था? ये 0.05 ये है सर कि डीप इन द मनी में वैल्यू जब चली जाती है तो उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कंसीडर करते हैं कि नहीं करते हैं? आज तक नहीं समझ पाए, अब समझे कि नहीं दिनेश जी? ये बताइए, आज तक क्या कर पाए थे वो मायने नहीं है, अब कर पा रहे हैं कि नहीं ये मायने रखता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम चलते हैं, सिनेरियो नंबर 5 के पास चलते हैं। सिनेरियो नंबर 5 के पास चलते हैं। ये हमारा डबल फैक्टर में भी आ सकता है। ये हमारे लिए जो केस 4 है, ये डबल फैक्टर की जब सिचुएशन जब आती है तो उस सिचुएशन में भी ये काम करता है। समझ में आया? तो इस सिचुएशन को आप जरूर देखिए, जरूर समझिए। एक बार रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम। अब कंडीशन नंबर 5 के पास चलते हैं। चैट फिर से एक बार ऑफ। कंडीशन नंबर 5 के पास चलते हैं। कंडीशन 5 में क्या है? कंडीशन 5 में हमारा ये है, कंडीशन 5 में हमारा क्या है? इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को तो आप जरूर बता देंगे कि रेजिस्टेंस 350 पे दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है? वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। ये कंडीशन 5, ये कंडीशन 5 है। इसमें तो आप जरूर बता देंगे कि रेजिस्टेंस हमारा क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? वीक टुवर्ड्स टॉप हमको दिखाई दे रहा है। हमको लिखना नहीं चाहिए था नंबर, नीचे लिख करके हम क्या कर दिए हैं? अच्छा नहीं किए हैं आप लोगों के लिए, हम आप लोगों के लिए अच्छा नहीं किए हैं। लिखना नहीं चाहिए था, पूछने में मजा आता। चलिए फिर भी बहाल, यहाँ पे हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट हमारा दिख रहा है हाईएस्ट रेजिस्टेंस साइड में 450 पे, वॉल्यूम हमको दिखाई दे रहा है हाईएस्ट 350 पे, वॉल्यूम हमको वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है 500 पे, जबकि रेजिस्टेंस को ओवरऑल हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस को हम ओवरऑल यही बोलेंगे कि रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप है। क्या है? टॉप है। ओवरऑल हम बोलेंगे तो है ना, ओवरऑल हम बोलते हैं तो क्या होगा? रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा? वीक टुवर्ड्स टॉप है। अब देखिए यहां पे हम क्यों, यहां पे हमने लिखा हुआ है रेजिस्टेंस इज आल्सो वीक टुवर्ड्स टॉप 450। 450 पे रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप क्यों हुआ? क्योंकि वीक टुवर्ड्स टॉप तो हमको यहाँ पे 500 पे दिखा रहा है, ये 500 पे हमको वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। 450 पे हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप क्यों हुआ? कंडीशन, क्योंकि जब हाईएस्ट वैल्यू यहां से क्या, जब ये हाईएस्ट वैल्यू यहां से वीक टुवर्ड्स टॉप होकर वीक टुवर्ड्स टॉप पे शिफ्ट करेगी तो 500 पे जाएगी। कहां जाएगी? वॉल्यूम, वॉल्यूम जब शिफ्ट होगा तो 500 पे जाएगा, लेकिन जैसे ही ये शिफ्ट होगा तो हाईएस्ट वैल्यू ओपन इंटरेस्ट की इमेजिनरी लाइन के करीब हो जाएगी। कौन करीब हो जाएगा? इमेजिनरी लाइन। और इमेजिनरी लाइन के करीब ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू जब हो जाएगी तो हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप कहां से कहां तक का हुआ?
350 से लेकर के 400 तक का। कहां तक का? 350 से 450 तक का। क्योंकि ये जैसे ही यहाँ पे 500 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा वॉल्यूम का हाईएस्ट वैल्यू यहां पे शिफ्ट होगा, इस कंडीशन में क्या करेगा कि हमारा ओपन इंटरेस्ट बोलेगा कि अब तुम चले गए दूर बाबू, अब हम क्या करेंगे, अब हम रेजिस्टेंस रहेंगे, तुम बहुत मजा ले लिए, अब हमारी बारी है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि रेजिस्टेंस हमारा हो गया 350 पे, और ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है, वीक टुवर्ड्स टॉप है कहां पे? 450 पे दिखाई दे रहा है। समझ में आया? चलिए अब केस नंबर 6 को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। 5 में, 5 को समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप? आगे चला जाए। रेजिस्टेंस ओआई की नहीं होगी, अभी रेजिस्टेंस हमारा 350 पे है वॉल्यूम की। समझ में आया? हाँ, क्या मार्केट वीक टुवर्ड्स टॉप तक जा सकता है? वीक टुवर्ड्स टॉप तक जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? अगर दूसरे साइड में कंडीशन हमारे फेवर में रहा तो जरूर जाएगा। ठीक है, अब यहां पे कहां तक जाएगा मार्केट? जहां तक हमारी जो है, जहां तक उसको रोकने वाला कोई नहीं है, जैसे ही जाकर के उसको कोई रोकने वाला मिल जाएगा वहीं तक उसका टॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वहां पर। ठीक, अब चलिए, ऐसा सिनेरियो में ओआई वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तब मार्केट कहां तक जाएगा? मार्केट कहां तक जाएगा ये तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की क्लास की है ना सर। डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की जब क्लास लेंगे तो वो उसमें बताएंगे, लेकिन कंडीशन तो आपको पता हो जाना चाहिए ना कि वीक टुवर्ड्स टॉप किसे बोलते हैं, वीक टुवर्ड्स बॉटम किसे बोलते हैं, कहां से कहां तक को बोलते हैं। हमने यहाँ पे ये नहीं, ये इस आज का कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल नहीं है कि मार्केट कहां से कहां तक जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है आज का कि मार्केट कहां से कहां तक का, मार्केट का इसमें नाम नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां से कहां तक बन रहा है। ये आसान भाषा में समझिए। अगर वॉल्यूम 500 पे शिफ्ट होगा तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा क्या? अगर वॉल्यूम 500 पे शिफ्ट होगा तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा? बिल्कुल वीक टुवर्ड्स बॉटम, वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होगा। ये यहां पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे सिंगल फैक्टर हमारा हो जाएगा, सिंगल फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंगल फैक्टर हमारा काम करेगा। रेजिस्टेंस हमारा कैसा हो जाएगा? रेजिस्टेंस में चूंकि कहीं पे भी वीकनेस हमको दिखाई नहीं दे रही है टॉप साइड बॉटम साइड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सिंपल भाषा में कि रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। नहीं समझे आप लोग? नहीं समझे? चलिए फिर से बता दे रहे हैं, फिर से बता दे रहे हैं। यहां पे अगर मान लीजिए कि 350 की वैल्यू जो है वो हाईएस्ट है अभी, जो कि रेजिस्टेंस आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सबको? अगर ये 350 की वैल्यू शिफ्ट होकर के 500 पे चली जाए, और फिर 500 पे चली जाए, यानी 500 पे वॉल्यूम का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम का हाईएस्ट वैल्यू हमको दिखाई देने लगे, तो हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट वैल्यू हमको कहां पे दिखाई दे रही है? कहां पे दिखाई दे रही है? 500 पे। ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू कहां पे दिखाई दे रही है? 450 पे हमको दिखाई दे रही है। इस कंडीशन में आपको क्या बताया गया है कि इमेजिनरी लाइन के जो भी करीब होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोलते हैं। उस कंडीशन में हमारा हाईएस्ट वैल्यू ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू? ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाएगी। और जब ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाएगी तो यही यहां इसमें अब कहीं कोई वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा है। जब वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा है तो इस कंडीशन में हम इसको अंदर की तरफ जा रहा है, अभी चूंकि वहीं से वापस आया है, तो पहले तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रांग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंगल फैक्टर के रिगार्डिंग इसको स्ट्रांग बोलेंगे। लेकिन ये हमको अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलेंगे। तुरंत ये क्या हो जाएगा? वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा, जो कि आगे आपको समझ में आएगा। करीब में है वॉल्यूम ना सर? करीब में वॉल्यूम है ना सर? मैं क्या क्या बोल गया, आप मैसेज टाइप करने में ही रह गए मिथिलेश जी सर। कैसे बताया जाए? आप एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास
केस नंबर 6 को समझने की कोशिश करते हैं। केस नंबर 6 को समझने की कोशिश करते हैं। केस नंबर 6 क्या है? केस नंबर 6 में हमारा बोल रहा है इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इस कंडीशन में हम बोलेंगे केस नंबर 6। अगर देखिए आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारी रिकॉर्डिंग डैडी इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो इस वीडियो को आप जाकर के जरूर देखिएगा और एक बार फिर से देखिएगा, रिवीजन करिएगा तो शायद आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। चलिए यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू हमको कहाँ पे दिखाई दे रही है? वॉल्यूम की 350 पे। ये कैसी दिखाई दे रही है? वीक टुवर्ड्स टॉप। ओपन इंटरेस्ट हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 500 पे। और ये क्या दिखाई दे रहा है? वीक टुवर्ड्स, यानी ओपन इंटरेस्ट 500 पे, उसकी वीकनेस 400 पे, और हाईएस्ट ओपन वॉल्यूम की वैल्यू 350 पे और उसकी वीकनेस 450 पे। वॉल्यूम हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप है और ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है। इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे? इस कंडीशन में हम बोलेंगे, इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस हमारा जो है, रेजिस्टेंस तो श्योर है कि 350 का होगा क्योंकि इमेजिनरी लाइन के करीब है। ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू 500 पे काफी दूर दिखाई दे रही है। समझ में आया? तो ओपन इंटरेस्ट को ना कंसीडर करके अभी हम वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे और वॉल्यूम को हम मानेंगे कि ये रेजिस्टेंस है, यानी वॉल्यूम हमको 350 पे दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ हमको ये दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप। लेकिन वीक टुवर्ड्स टॉप कहां से कहां तक हमको दिखाई दे रहा है? तो वीक टुवर्ड्स टॉप हमको दिखाई दे रहा है, कहां पे दिखाई दे रहा है? यहां तक नहीं, एक हमारा बैरियर एक और है जो कि क्या कर रहा है? अड़चन डाल रहा है बीच में। क्या कर रहा है? बीच में बैरियर का काम कर रहा है। ये बैरियर हमारा बोल रहा है कि मैं भी अपने आप में स्ट्रांग हूं, मुझसे लड़ो, फिर जाना 450 के पास। समझ में आया? यानी वीक टुवर्ड्स टॉप कहां तक है? मार्केट 350 से लेकर के 400 तक। कहां तक है? 400 तक। समझ में आया? अच्छा एक बात बताते हैं, एक टॉपिक हम बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए क्या होता है ना कि कभी कभी आपके घर में कोई मेहमान आता है और क्या होता है कि मेहमान आने के बाद में वो क्या करता है? अपना सामान कुछ जाते समय भूल जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। या मैं ही अपने घर से निकल रहा हूं तो मेरा कोई ऐसा हुआ कि कुछ हमारे जो है मोबाइल चार्जर भूल गया रास्ते में। पता चला कि थोड़ी दूर गए 2-3 किलोमीटर तो पता चला कि क्या हुआ? हमारा मोबाइल का चार्जर भूल गया। अब हमारा घर कहाँ है? 3 किलोमीटर दूर है। कहाँ है? 3 किलोमीटर दूर है हमारा घर। लेकिन हम पता चलता है हम अपने छोटे भाई को कॉल करके बोलते हैं कि क्या करो, मेरा चार्जर है उसको लेकर आओ, मैं भी इधर से आ रहा हूं, तुम भी इधर से आओ और रास्ते में मिल जाएगा, जल्दी से हम लेकर के चले जाएंगे। तो घर से हम दूर है 3 किलोमीटर, लेकिन हमारा चार्जर मिल गया 1.5 किलोमीटर जाते जाते ही, 1.5 किलोमीटर जाते जाते ही मिल गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले हम डिस्टेंस किसको माप बोलेंगे? पहले जहां पे हम मिले, यानी कि जहां पे हमारे वीक टुवर्ड्स टॉप की एक बैरियर हमारी मिली, यानी वीक टुवर्ड्स टॉप हमारा कहां पे मिला? पहला बैरियर 400 पे। फिर अगर मान लीजिए कि यहां पे अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है, रेजिस्टेंस कहां पे शिफ्ट हो गया? हाईएस्ट वैल्यू जो है, अब इसमें एक चीज और हम आपको बताते हुए ले चल रहे हैं। क्या लिख रहा है मैसेज? यहां पे हम देखते हैं कि यहां पे हमारा जो है वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम, ये कहां से कहां तक का है? यहां पे हमारा दिख रहा है हाईएस्ट वैल्यू वीक टुवर्ड्स टॉप जो कि 400 पे दिखाई दे रही है। अगर ये शिफ्ट हो गया यहां पे, कहां पे? 450 पे हमारा वैल्यू शिफ्ट हो गया, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे इसको? ये हमारा तुरंत का तुरंत क्या हो जाएगा? वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा। अब इसकी रेंज क्या हो जाएगी? इसकी रेंज यहां पे, इसकी रेंज कहां तक हो जाएगी? 450 पे जैसे ही हमारा वॉल्यूम का हाईएस्ट वैल्यू आ गया, इस कंडीशन में हम इसको कहां तक कंसीडर करेंगे? 450 पे कंसीडर करके 450 से हमारा जो होगा 350 तक हमारा क्या हो जाएगा? वीकनेस हो जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी लाइन के करीब ये वाली वैल्यू जा रही है। कौन वाली वैल्यू जा रही है? ये वाली वैल्यू जा रही है। ठीक, 6 कंडीशन तक है ना? एक और था क्या?
चलिए अब डबल से डबल हम देख लेते हैं, डबल फैक्टर का देख लेते हैं। अब डबल फैक्टर के देखने के लिए आइए हम चलते हैं यहां पे। अब यहां पे हम कर देते हैं, ये वाली वैल्यू हमको दिखाई दे रही है। कंडीशन नंबर वन हमारा कैसा कंडीशन, कैसा है हमारा, यहां पे हमको कैसा दिखाई दे रहा है, कैसा फैक्टर है, डबल फैक्टर हमको दिखाई दे रहा है। इसके बाद इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम, कैसा दिखाई दे रहा है, वीक टुवर्ड्स बॉटम। कोई भी एक अंदर की तरफ जा रहा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वीक टुवर्ड्स बॉटम। लेकिन यहीं पे अगर कंडीशन ये रहा तो यहां पे आते हैं, ये वाला इसको कर लेते हैं एक्स, और यहां पे सेव कर दिए। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस हमारा कैसा है, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। एक मिनट जाओ, थोड़ा सा, थोड़ा सा रुक जाओ। एक लिख रहा है कि एक लोग लिख रहे हैं कि क्या, एक लोग लिख रहे हैं कि इतना कंडीशन आप बता दो कि कोई माई का लाल याद न रख पाए। मतलब इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं जिंदगी में, प्राइमरी क्लास में पढ़े होंगे, मिडिल क्लास में पढ़े होंगे, फिर इसके बाद में हाई स्कूल पढ़े होंगे, इंटर पढ़े होंगे। हम पढ़ते हैं ना, इंटर करते हैं, फिर क्या करते हैं, ग्रेजुएशन भी करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं। जॉब नहीं मिलती है, मिल जाती है आसानी से, जॉब मिलती है किसी को, नहीं मिलती है। अब क्या होता है कि कोई आता है यहाँ पे और सोचता है कि मैं 1 घंटे या एक वीडियो या 1 मिनट का कोई क्लास देख लूं और मुझे पूरा ऐसी मशीन मिल जाए, ये स्टॉक मार्केट की पैसा छापने लगे। तो क्या ये पॉसिबल है, खुद ये खुद से सोचने वाली बात है। और आपके पास अगर पेशेंस नहीं है तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये पैसे अगर आपको कमाने हैं तो समय देना पड़ेगा। अच्छा, तो आप ही दिनेश जी हैं, सही है। दिनेश जी आपके लिए ऐसा क्लास नहीं है हमारे पास कोई, जो कि आपको एक गिलास में हम लें, चीनी डालें, पानी डालें और आपको घोल के हम पिला दें और आप जो है पी करके पूरी तरह से क्या हो जाए, पैसा छापने की स्वस्थ नहीं, पैसा छापने की मशीन बन जाए। ना ही हमारे पास है, ना दुनिया में किसी के किसी भी मेंटर के पास होगा। तो दिनेश जी आज के लिए आपका क्लास नहीं, कभी के लिए आपका क्लास नहीं है। देखिए मैं आपको रियली बता रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से आपने चैट बॉक्स में मैसेज दिया है तो आपके लिए नहीं है। आपने क्या क्या मैसेज दिया है, आपको सोचना चाहिए, ठीक है। आप पढ़ करके इतने पढ़े हैं, ग्रेजुएशन कुछ नहीं तो आप पढ़े होंगे, हाई स्कूल इंटर किए होंगे, 12 साल उसमें लगा होगा, 3 साल ग्रेजुएशन किए होंगे, 15 साल लगा होगा, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे तो 15 2 17 साल लगा होगा, नहीं भी लगा होगा तो 15 साल आपको प्रॉपर लगा होगा। क्यों नहीं पैसे कमा लिए आप, 15 साल में आप पैसे नहीं कमा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि एक वीडियो में आपको पैसे छापने की मशीन मिल जाए। तो इतना ध्यान रखिए कि मेरे पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, चैट बॉक्स ऐसा मत करिए, ठीक है। वैसे आपको यहां से हटा देने में ही भलाई है। 1 मिनट।
ये क्लास मिलेगी सर डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। गुस्से की जगह हंसी आ जाती है बच्चों जैसे। बिल्कुल। ये ऐसे लोग होते हैं ना, मतलब 15 साल 17 साल पढ़े, जॉब तो मिली नहीं। जब जॉब नहीं मिली है तो फिर क्या करते हैं, आते हैं फ्रस्ट्रेशन मार्केट पे। मार्केट पे आते हैं, सोचते हैं कि कमा करके एकदम लाल हो जाए एकदम। तो लाल होने के लिए मार्केट नहीं बनाया है। और आपके लिए तो आप जिंदगी में कभी नहीं सीख सकते हैं। ये श्योर है 100%। आप जैसे लोग, चलिए, ऐसे लोग ना पता कहां से आ जाते हैं डिस्टर्ब करने के लिए। चलिए, तो बाकी आप लोग सीख रहे हैं इस चीज को, इस चीज को आप समझ रहे हैं। यस सर। चलिए ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं सपोर्ट हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमारा कैसा दिखाई दे रहा है। तो रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे वॉल्यूम को क्यों नहीं कंसीडर किए, वॉल्यूम को क्यों कंसीडर नहीं किए, क्योंकि हमारा जो है, मान लीजिए हमने क्या किया है, हम कहीं जा रहे हैं सामान लेने के लिए दिल्ली। तब तक मेरा पता चला कि मेरे पिताजी वहां पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो मुझे जाने से क्या फर्क पड़ता है, वो ऑलरेडी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। यानी कि ऑलरेडी जहां पे वॉल्यूम को पहुंचना है वहां पे ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी पहुंच चुका है, बैरियर बना चुका है। अब इसको पहुंचने ना पहुंचने से क्या फर्क पड़ता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस इज स्ट्रांग। किस स्ट्राइक प्राइस पे, 300। आगे अगर यहां पे हमको दिखाई दे रहा है, ये हमको, ये कंडीशन हमको यहां पे ना दिखाई दे करके ये कंडीशन हमको यहां पे दिखाई दे रहा है। समझ में आया। ये कंडीशन अगर हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है या वीक टू स्टॉप है। ये डबल फैक्टर का है। ये रेजिस्टेंस हमारा ये हमारा रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए ये, अगर ये क्या होता है 300 से 350 पे शिफ्ट भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। 300 से 350 पे चला जाएगा तो क्या होगा, बहुत होगा, तो वॉल्यूम हमारा यहां से निकल करके यहां पे चला जाएगा, और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ होगा, नहीं होगा। इसके बाद ये हमारा जो दिखाई दे रहा है, ये ओपन इंटरेस्ट, ये तो बैरियर का काम करेगा ना। ये बोलेगा कि तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं, मैं संभाल लूंगा मोर्चा। इस स्ट्राइक प्राइस पे 300 पे, इस स्ट्राइक प्राइस पे। इस वजह से क्या होता है कि डबल फैक्टर में कोई भी एक बाहर की तरफ जा रहा होता है, इन दो, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं डबल फैक्टर का रेजिस्टेंस। क्यों डबल फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि सपोर्ट, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का मिलकर के क्या बना हुआ है, एक ही स्ट्राइक प्राइस पे है, हाईएस्ट। इस वजह से अब यहां पे एक बाहर की तरफ जा रहा है तो इसको हम वीक टुवर्ड्स क्या बोलते हैं, वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं बोलेंगे। इसके लिए क्या होना चाहिए, जब दोनों बाहर की तरफ जाएगा तब जाकर के इसको हम क्या बोलेंगे, वीक टुवर्ड्स टॉप बोलेंगे। ठीक है। तीसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन में हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तीसरा कंडीशन हमारा यूं दिखाई दे रहा है यहां पे। तीसरा कंडीशन हमारा ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला कंडीशन दिखाई दे रहा है। अब इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में नहीं, ये वाला कंडीशन नहीं, यहां पे ये कंडीशन है, कंडीशन ये है। इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, केस 3 में हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हम बोलेंगे रेजिस्टेंस हमारा किसका है, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का है। लेकिन दोनों में से कोई भी एक अंदर की तरफ जा रहा होगा, अंदर की तरफ, अंदर इन द सेंस इन द मनी की तरफ। अंदर इन द सेंस क्या हुआ, इन द मनी की तरफ। अगर दोनों में से कोई भी एक जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम वीक टुवर्ड्स बॉटम मानेंगे। अगर यहीं सपोर्ट साइड में होता और इन द मनी की तरफ आ रहा होता तो उसको हम वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं बल्कि वीक टुवर्ड्स टॉप बोलते। समझ में आया। केस नंबर 3, केस नंबर हम 4 के पास चलते हैं, केस नंबर 4 के पास चलते हैं।
4 में हमारा क्या है, 4 में हमारा दिखाई दे रहा है यहां पे, ये कंडीशन हमको दिखाई दे रहा है यहां पे, डबल फैक्टर है, एक वीक टुवर्ड्स टॉप है और एक वीक टुवर्ड्स बॉटम है। इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे इसको, इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि अगर हमारा वैल्यू मार्केट 300 के नीचे गया हो, कहां पे गया हो, 300 के नीचे, यानी 299.95 के अगर नीचे मार्केट गया है तो हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम ये वाला होगा, क्या होगा, ये वाला होगा। अदरवाइज, अदरवाइज रेजिस्टेंस कैसा होगा, रेजिस्टेंस होगा स्ट्रॉन्ग, कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। यहां पे दो कंडीशन है, अगर मार्केट यहां तक गया हुआ है, 250 और 300 के बीच में इमेजिनरी लाइन आया है, यहां तक आया है, तो क्या हम बोलेंगे, ठीक है। यहां पे अगर मार्केट हमारा 250 और 300 के बीच में गया है तो हम इसको क्या बोले, इसको हम बोलेंगे वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलेंगे। जबकि अगर नहीं गया है वहां तक मार्केट तो हम इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, कैसा है, स्ट्रांग है। ये हो गया हमारा डबल फैक्टर का। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और यहां पे हम देखने की कोशिश करते हैं, यहां पे हम देखने की कोशिश करते हैं क्या, ये वाला हो गया हमारा डबल फैक्टर, यहां पे हमको दिखाई दे रहा है कुछ और कलर हमको दिखाई दे रहा है, यहां पे भी हम लिख दे WTT, यानी कि ये वाला मत देखिएगा नहीं तो बोलिएगा कि आप क्या बता रहे हैं। चलिए, ये कंडीशन क्या हुआ, केस नंबर 5, केस नंबर 5, इसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम या स्ट्रॉन्ग, क्या बोलेंगे, टॉप बोलेंगे, वीक टुवर्ड्स टॉप। कहां से कहां तक का है, 350 टू 500 तक है। अगर मान लीजिए ये कंडीशन ऐसा ना हो करके और ये कंडीशन यहां तक है, यहां तक है, तो इस कंडीशन में हम इसको, एक मिनट, इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, ये इसको कंडीशन में हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस हमारा अभी भी वीक टुवर्ड्स टॉप ही दिखाई दे रहा है। उस समय 500 का रेंज दिखाई दे रहा था लेकिन अब 450 का दिखाई दे रहा है, यानी रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है 450 तक। समझ में आया? yes, sir. अगर मान लेते हैं कि ये वाला वैल्यू हमारा यहां पे ना होकर के और यहां पे है, यहां पे है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर मार्केट 300 के नीचे गया है, 299.95 के नीचे, 299.95 है उसके नीचे अगर मार्केट गया है तो हमारा जो होगा रेजिस्टेंस 250 पे होगा, पहली बात। अब वीक टुवर्ड्स टॉप कहां तक होगा, क्योंकि वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है तो वीक टुवर्ड्स टॉप ही होगा। ये वीक टुवर्ड्स टॉप कहां तक होगा, तो 350 तक होगा। अगर अगर मान लीजिए मार्केट वहां तक नहीं गया है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, और जब इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे तो ये इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा 350 का होगा और ये वीक टुवर्ड्स टॉप होगा तो कहां तक होगा, सॉरी, यहां पे ध्यान से देखिएगा,
जब ये इस वैल्यू को हाईएस्ट वैल्यू है और इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उस केस में ये ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू ये वाली हो जाएगी ना। तो हमारी हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी, यानी ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू 450 पे है, विक टू स्टॉप 300 से 450 तक का हो जाएगा। कहां तक का हो जाएगा? 450 तक का हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब यहां पे वही कंडीशन अगेन, वही कंडीशन यहां पे अगेन हो गया। ठीक है। यहां पे देखिए, इस कंडीशन में भी हमारा क्या होगा, यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पे इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम, या क्या बोलेंगे इसको? ये वाला हो जाएगा, WTT हो जाएगा ना। इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस हमारा क्या है? रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? किसी एक के नीचे जा, मतलब आउट ऑफ द मनी की तरफ जाने से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। दो जाएंगे तब जाकर के हम उसको कंसीडर करेंगे आउट ऑफ द मनी की तरफ, पहली बात। दूसरी बात हमारी ये है कि एक भी इन द मनी की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, उस कंडीशन में हम उसको कंसीडर करना स्टार्ट करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज की क्लास क्या है? आज की क्लास आपके लिए इतना ही है। एक बार हम चैट पढ़ लेते हैं, देख लें इसको निकाल करके, क्योंकि बहुत सज्जन लोग हैं आज के क्लास में। नो वॉइस। एक मिनट। मार्केट आज तक कम बाकी रखता है। चलिए, सिर्फ यहाँ पे एक लोगों की वजह से हम सारे लोगों का मैसेज नहीं पढ़ पा रहे हैं। सर माननी चाहिए ऐसे लोगों को। चलिए, तो आज के क्लास उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, बहुत सारी चीजें सीखे होंगे, जो आपकी डाउट्स है वो सारी चीजें आपने कंप्लीट किया होगा। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सिनेरियो के साथ। ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप हमारे नए चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना ना भूलें। केस 5 को फिर से एक्सप्लेन कर दो सर। केस 5 वही है सर, एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मिथिलेश जी सर देख लीजिएगा कि हाउ टू कंसीडर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विथ ग्रे कलर। तो ग्रे कलर वाले बॉक्स में जब आप देख लेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा एक बार आप पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस का डेफिनेशन देख लिख करके ये वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। कोई घबराने की बात नहीं है ना। तो फिलहाल आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और कोई इश्यू प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे टोल फ्री नंबर पे जरूर कॉल करिए, 1800309666 पे। फिलहाल आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड